हर राइड एक सफ़र नहीं होती, कुछ राइड दिल के बहुत करीब बन जाती हैं। तो दिल्ली की भीड़ से निकलकर मैं चला हिमालयों की गोद में। और ये सिर्फ मेरे लिए 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं था, बल्कि एक ड्रीम था जो फाइनली पूरा हुआ। मेरा पहला लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस, मेरी न्यू बाइक और हर टर्न के साथ बदलती एक ज़िंदगी। कभी एंडलेस हाईवेज़, कभी माउंटेन्स, कभी बादल। तो इस जर्नी ने सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं, बल्कि मुझे खुद के और करीब पहुंचा दिया। तो वेलकम है मेरी दिल्ली से बद्रीनाथ तक की राइड में, जहां हर किलोमीटर के साथ एडवेंचर और मेमोरीज दोनों बनती गई। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की कहानी ये है भाई कि आज हम जा रहे हैं एक और एडवेंचरस ट्रिप पे। तो ये बेसिकली मेरी तीसरी राइड है बद्रीनाथ की। दो मैं गाड़ी से की है मैंने, बट ये हमारी पहली राइड है जो कि बाज़ से होगी। बाज़ होगा हमारे साथ, मतलब कि मेरी बाइक। और पहली राइड है बाइक से। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड पे। बने रहना इस पूरी वीडियो में। मैं पूरे रास्ते दिखाऊंगा आपको, जर्नी एंजॉय करेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड चलो स्टार्ट करते हैं। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। तो अब रात में निकलने का देखो ये फ़ायदा होता है, पूरी रोड आपको खाली मिलेगी, ठीक है। बट अगर इसी ट्रैक पे अगर आप दिन में आ जाओगे या फिर 6-7 बजे के बाद आ जाओगे ना, ये ऐसे खाली तो नहीं मिलने वाली। तो देखो ये बेनिफिट्स होते हैं रात को निकलने के। और थोड़ी सी नींद तो ख़राब करनी पड़ती है देखो। और ये भी सच्चाई है कि जिस दिन आपको निकलना होगा ना, उस दिन आप सोचोगे कि मैं थोड़ा सो लेता हूँ, नींद पूरी कर लेता हूँ, और भैया उसी दिन ही नींद नहीं आती। वैसे तो नींद आ जाएगी, बट उसी दिन नींद नहीं आती। तो गाइस यहाँ से हो जाता है मेन जो हाईवे है NH58 मेरठ वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। ये आप जो ऊपर देख रहे हो, ये मेट्रो लाइन जा रही है। और कुछ टाइम में उम्मीद है कि ये मेट्रो लाइन ऋषिकेश तक पहुँच जाएगी। और अगर ये ऋषिकेश तक पहुँच गई तो मतलब मुझे लगता है कि रोड का आधा जो ट्रैफिक है ना, वो कम हो जाएगा। और सैटरडे संडे ऋषिकेश में रश और बढ़ जाएगा। ट्रैवलर जा रही है घूमने और हम जा रहे हैं अपने बाज़ पे। तो ज़िंदगी की गाड़ी ऐसी चलती रहेगी, आगे राइड्स और आती रहेंगी और प्लानिंग हो रही है, और ये पूरी सीरीज़ चलती रहेगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और सपोर्ट देना अपना, क्योंकि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जो हमारी ट्रैवलिंग की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हो जाती है यार भाई। नाश्ता आ गया हमारा, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। ये गेट भाई जब से बना है ना यार, इसने अलग ही इमेज बना दी है इस रोड की। ये तो शायद 3-4 साल हुए हैं इसको बने हुए, बट ये हाँ, इसमें जैसे ही पार करते हैं तो इसको लगता है कि हाँ भाई आप उत्तराखंड में एंटर कर चुके हो। एक जगह हम रुके हैं बस नाश्ता पानी करने के लिए, मुजफ्फरनगर में। और बाकी अब आपने आगे के डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके हैं। अब
नेक्स्ट जो स्टॉप होगा वो हमारा, या तो हम रोकेंगे अब ऋषिकेश में या रुक जाएंगे हरिद्वार में, जैसा भी सूटेबल लगेगा, या अगर बॉडी अलाउ करेगी तो आगे खींच देंगे। तो देखते हैं बॉडी कहाँ तक अलाउ करती है। 8 यमुनोत्री 324, गंगोत्री 338 और बद्रीनाथ 364 किलोमीटर अभी हमारे डेस्टिनेशन गाइस। छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है चाचा। भाई हम ही लेट हो गए, हम करीब 2 घंटे लेट हैं बस निकलने और खाने पीने के चक्कर में। और कोई नहीं, 2 घंटे भी कवर कर लेंगे। पर जब ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए कि भाई झबड़ दबड़ा बड़ दबड़, नहीं आराम से जाओ, 1-2 घंटे लेट पहुंच जाओगे कोई बात नहीं, झबड़ दबड़ नहीं करो। यही मानना है मेरा। तो आप बताओ आपका क्या मानना है। कुंभ नगरी में आपका स्वागत है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया के दर्शन हो गए भाई, क्रिस्टल क्लियर जल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आई होप आपको भी सेम ऐसे ही दिख रहा होगा जैसा मुझे दिख रहा है। और एकदम साफ और बिल्कुल ऊपर तक भर के चल रही है गंगा जी, ऊपर तक भर के, क्योंकि ऊपर अभी पहाड़ों पे बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से फ्लो अच्छा खासा है गंगा जी में। जय हो गंगे मैया, जय हो गंगे मैया की जय। अभी अपने को बद्रीनाथ कवर करना है तो सीधा ऋषिकेश की तरफ निकलते हैं। आज देखो हरिद्वार तक आ गए, बट थकान बिल्कुल भी नहीं है। अब आई डोंट नो व्हाई कि बाइक चेंज हो गई है, मतलब पहले मैं दूसरी से आया था, अब इस टाइम मैं मेट्योर से आया हूँ, तो शायद हो सकता है मेट्योर की वजह से भी थकान ना हो रही हो। सामने मनसा देवी का मंदिर है, जय हो मनसा मैया। इधर मनसा देवी है, जब आप ऋषिकेश की तरफ जाओगे तो लेफ्ट हैंड पे मनसा देवी है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वो मंदिर के ऊपर, वो सॉरी पर्वत के ऊपर दिखाई दे रही होगी, चंडी माता का मंदिर है। जय हो माँ चंडी भैया। मनसा देवी चंडी देवी दोनों आमने सामने ही है बिल्कुल। और इधर आप मेरे लेफ्ट हैंड पे हर की पैड़ी है, ये हर की पैड़ी की पार्किंग है। भाई एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मानो तो आप कि अभी भीड़ नहीं है इतनी ज़्यादा, बट जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी ना, तब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ हरिद्वार में इतना रश नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। अमूमन 7-8 बजे तक काफ़ी अच्छा खासा रश दिखने लग जाता है, बट अभी रश नहीं है। दैट मीन्स कि अभी भीड़ नहीं आ रही है इतनी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर 4 धामों में से किसी चीज़ का, कहीं का, तो आप अभी प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बार बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई तो फिर भीड़ होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा जल्दी प्लान कर लो। लग गया क्या जाम? कहते के साथ ही नहीं, ज़्यादा जाम नहीं है, चलता फिरता जाम है। तो प्रॉपर ऋषिकेश चलेंगे अब, ये फ्लाईओवर। और इसमें अगर आप देखोगे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ भाई दुनिया भर की धर्मशाला है, होटल, धर्मशाला। ये देख रहे हो, एक से एक मंदिर है देखो, और एक से एक धर्मशाला है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये एरिया राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है। अब देख रहे हो दोनों तरफ जंगल है इसमें दोनों तरफ, और यहाँ पे बोर्ड लगे रहता है कि जंगली हाथियों से सावधान। मैंने कभी देखा नहीं है, बट हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर कई बार हाथी दिखाई दे जाते हैं। 1 किलोमीटर ऋषिकेश 14, देहरादून 33। देहरादून के लिए आगे से लेफ्ट हो जाता है, और ऋषिकेश तो आपको बताइए सीधा ही, और बद्रीनाथ भी सीधा ही। ऋषिकेश की पहचान रेलवे फाटक, और बहुत जाम लगता है यार इस पे। दिन में आ जाओ बहुत लंबा जाम लग जाता है इस पर। रेलवे फाटक ये देखो, रेलवे फाटक क्रॉस, मतलब आपने बहुत सारा जाम बचा लिया, बच गए आप जाम से। रोड है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आगे से लेफ़्ट ले लो, तो ये लेफ़्ट का मतलब ये है कि ये फिर आपका जो राम झूला, लक्ष्मण झूला, तपोवन है, ये उसको बाईपास कर देगा। स्कूल चले हम। अब यहाँ ज्यूम करो, यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखो लाइट भी लग गई है यहाँ।
हल्की हल्की बारिश हो रही हो, ये रास्ता हो खाली हो, बस ये भीड़ ना हो, अरे खाली हो, बस मजा नहीं लाए। यहाँ से लेंगे हम राइट और ये वाला जो कट है ये थोड़ा सा आपके रास्ते को बाईपास कर देता है और यहाँ से पहाड़ वाला फील शुरू हो जाता है कि हाँ पहाड़ पे चढ़ दिए हो तुम। और यहाँ का नज़ारा भी बड़ा सही है, ये रोड का जो व्यू है ना वो बड़ा सही है। फ़ायदे तो हैं, है ना। ये थोड़ा सा जाम था, बट जाम बाइक वालों के लिए इतना नहीं है, क्योंकि बाइक वाले के पास ऑप्शन होता है पतली गली से निकलने का, थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है बाइक वालों को, पर ज़्यादा नहीं मिल पाता, सॉरी। बद्रीनाथ 291, केदारनाथ 223। केदारनाथ पास है? अरे केदारनाथ ही चल ले क्या? नहीं, जाना तो बद्रीनाथ ही है, जाएंगे बद्रीनाथ। ना ऋषिकेश रुके ना हरिद्वार रुके, क्योंकि बॉडी में बिल्कुल थकान हो ही नहीं रही है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा भाई मेट्योर ना पहाड़ों के लिए बनी है, गलत करते हैं हम इसे शहरों में चला के। भाई साहब टॉर्क कितना लाजवाब है इसका, लो एंड टॉर्क, इसे देख रहे हो, इसका भी टॉर्क लाजवाब है। हाँ तो मैं ये कह रहा था लो एंड टॉर्क इसका इतना लाजवाब है भाई, इसे फील ही नहीं हो रहा है और ऐसे चढ़ रही है पहले दूसरे गियर में जैसे कुछ है ही नहीं, इतना गजब का लो एंड टॉर्क है इसका। तो मस्ट रिकमेंडेड बाइक है भाई। अगर मैं अभी तक तो यही कह रहा था कि क्या कहते हैं अच्छी है टूरिंग पर्पज़ से, बट आज मैं प्रैक्टिकली फील करके बता रहा हूँ कि टूरिंग के पर्पज़ के लिए भाई बहुत सूटेबल बाइक है ये। और मैं तो इसको सिटी राइड में भी यूज़ करता हूँ, तो कहीं से कहीं तक लैग नहीं करती, बहुत मतलब चुम्मेश्वरी बाइक है। पहले दूसरे कितना भी हाई चढ़नी हो, दूसरे गियर नहीं तो पहले गियर पे लगा के ऐसे चढ़ जाती है जैसे कुछ है ही नहीं। बहुत प्यारी बाइक है यार, बहुत प्यारी बाइक है। मैंने आज इसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया और अच्छा लगा मुझे कि भाई आगे की भी लिए भी सही है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं भाई अगर राइडिंग पे जाना है, एडवेंचर करना है, तो अपने पास एडवेंचर बाइक ही होनी चाहिए, नहीं। देखो करने वाले लोग 100 सीसी की बाइक पे भी करते हैं और वो होती भी है, बट ये अपने सेगमेंट में ऐसी बाइक है कि भाई आपको निराश नहीं करेगी। देखो आप सामने देख रहे हो, अच्छा खासा पीक है, अच्छा खासी चढ़ाई है। अभी तीसरे गियर पे है, ये तीसरे गियर पे फील ही नहीं हो रहा कि कहीं चढ़ रही है, ये कहीं फील नहीं हो रहा, 50 की स्पीड पे आराम से चढ़ रही है। वही स्थान है जहाँ पर लोग इच्छा मृत्यु के लिए आते हैं और मौत को टक से वो छूकर वापस चले जाते हैं। देख रहे हो, बंजिंग जंपिंग कहते हैं इसको, और जगह का नाम है शिवपुरी सी भाई। और यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंस भी हुआ था। बहुत हिम्मत चाहिए यार, तो चौथी मंजिल पे चढ़ के नीचे देखने में डर लगता है। ये शिवपुरी वाला पैच है जहाँ पे शिवपुरी वाला लोग राफ्टिंग करते हैं, पैदल यात्रा बरेली कुरुक्षेत्र से। कहाँ जा रहा था भाई ये, पता नहीं कहाँ जा रहा था, बद्रीनाथ जा रहा होगा। तो ये सारे के सारे राफ्टिंग के दीवाने, राफ्टिंग के कीड़े आज उतरेंगे राफ्टिंग करने के लिए, कैसे खुश हो रहे हैं। और जब पलट जाएगी तो ये भी पलट जाएंगे। तो ये शिवपुरी वाला पैच है बेसिकली। बाकी भाई अभी तक मज़ा आ रहा खूब, राइड करने में भी और वैसे भी नज़ारे देखने में भी। आई होप आपको भी मज़ा आ ही रहा होगा, फील आ रहा होगा कि जैसे आप ही राइड कर रहे हो। अच्छे हैं यार, मतलब देखो ऐसे भी पैच हैं बद्रीनाथ के रास्ते में जहां आप थोड़ा सा स्पीड में क्रूज़ कर सकते हो। वो बात अलग है कि ज़्यादा देर क्रूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर घुमाव आ जाता है, मोड़ आ जाता है। बट हाँ रास्ते भाई बहुत प्यारे रास्ते हैं। यहाँ से श्रीनगर 69 और बद्रीनाथ 263, गौरीकुंड 178 किलोमीटर। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा श्रीनगर रुकने की। ये श्रीनगर वो जम्मू वाला श्रीनगर नहीं है, एक श्रीनगर हमारे उत्तराखंड में भी है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई श्रीनगर कहाँ से आ गया उत्तराखंड में, तो एक श्रीनगर हमारे उत्तराखंड में भी है, ये वही वाला श्रीनगर है।
भाई मौसम एक नंबर हो रखा है, मौसम और रोड दोनों, और गाड़ी तो है ही, और तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी 01 नंबर है, यानी कि एक नंबर। क्या था थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि कंटिन्यूस ही चल रहे थे 230 किलोमीटर, 230 नहीं, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। तो देख रहे हो सामने रिवर व्यू, एक नंबर। तो 300 किलोमीटर चल चुके थे, मैंने कहा थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेना चाहिए, इतना लंबा स्ट्रेच भी ठीक नहीं है। तो बात अलग है कि हमने बीच में 2-3 बार और ब्रेक ले लिया था, तो थोड़ा सा खाने पीने का और थोड़ा सा वॉशरूम वाला ब्रेक लिया, और वो ब्रेक हो गया हमारा 1 घंटे का। देखो पूरे जो पत्थर हैं बड़े बड़े बिल्कुल पैक कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रास्ते पे। तो अब इसमें ये कर रहे हैं लोग कि बिल्कुल जहाँ जहाँ सस्पेक्टेड एरिया है उसको बिल्कुल जाल लगा के पेटी पैक कर दे रहे हैं। देख रहे हो भाई सामने पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बना दी है गवर्नमेंट ने, चढ़ो कहाँ तक चढ़ोगे। तो बेसिकली ये वो पहाड़ है जिन्हें दरकने का खतरा रहता है। हाँ रहा नहीं जाता तो तो इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें सीढ़ियों से नवाजा है। वाह देखो सामने नज़ारा, क्या ही नज़ारा। वाह क्या कर्व है भाई। कौन कहता है परफेक्ट कर्व डजंट एग्जिस्ट, ये रहे ना परफेक्ट कर्व। बस मौसम ऐसा ही रहे जैसा मौसम है, और मौसम बहुत सही हो रखा है। मौसम बस ये दगाबाज ना निकल जाए। देखो गाइस आपको भोले बाबा के दर्शन करा दो। यहाँ पे जब आप बद्रीनाथ की तरफ आओगे तो ये महादेव का मंदिर पड़ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लास्ट टाइम जब मैं बद्रीनाथ आया था तब भी मैंने देखा था, और अब मैंने दोबारा जब मूर्ति देखी बाबा की, मेरे को याद आ गया कि हाँ लास्ट टाइम में मैंने देखी थी मूर्ति बाबा की है। इससे पहले गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारे के बाद ही मंदिर पड़ता है। तो जैसे हमारी कोशिश ये है कि जैसे मौज हमें आ रही है वैसे मौज आपको आनी चाहिए। और अगर मौज आ रही हो वीडियो लाइक कर देना। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ बद्रीनाथ जाना चाहते हो, और अगर ऐसे ही बाइक से जाना चाहते हो तो स्पेशली, क्योंकि भाई बाइक का मज़ा बाइक से ही है। आगे कब बंद हो जाए, कब पेट्रोल पंप मिलने बंद हो जाए, पहाड़ों का ऐसे ही है। देखते हैं कितने का आता है इसमें। आगे ऊपर तक, हाँ तो ऊपर तक भर गई पूरी। आया है 700 रुपये 46 पैसे का, हो गया फुल अप। 700 रुपये का पेट्रोल आया इसमें, मतलब ऋषिकेश के बाद कम ही पेट्रोल पंप दिखाई दिया मेरे को। तो मैंने सोचा पेट्रोल डलवा ही लेते हैं। चलो जी, बोल शंकर भगवान की जय। ये है कि पेट्रोल फुल रहता ना तो पेट्रोल की टेंशन नहीं रहती एटलीस्ट। बाकी अपडेट ये है कि हमारी ट्रिप के 300 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड यू एज वेल। देखो हम तो बाइक पे हैं, बाबा फिर भी साइकिल पे हैं, और बाबा की जय हो। 300 किलोमीटर आर कम्प्लीटेड। अब शायद 250 किलोमीटर रहते हैं। 250 किलोमीटर काटने ही थोड़े से टाइट पड़ रहे हैं, क्योंकि यार पहाड़ों का रास्ता है ना। पहाड़ों का रास्ता दिखने में बहुत अच्छा लगता है, पर यार वो कटता बड़ा धीरे धीरे है। बट कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। बाकी आप नज़ारों के मज़े लो। बाकी वीडियो में बने रहना, मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। तो स्टे ट्यून। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही
बढ़िया बढ़िया घूमने वाली जगहों के लिए, बाइक से स्पेशली अगर आप भी शौकीन हो बाइक ट्रैवलिंग के, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, घंटी भी बजा देना। घंटी बजाने में तो वैसे मज़ा ही आता है लोगों को, आप भी बजा देना और एंजॉय द राइड। भाई हमारी जर्नी पहुंच चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आप पीछे देख ही रहे हो, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग बेसिकली क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तो देवप्रयाग यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, वैसे दो नदियों का मिलन होता है यहाँ पे, संगम है ये बेसिकली। तो हम जैसे जाना तो था हमें नीचे, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। तो एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा और एक है भागीरथी। एक आ रही है सीधा गंगोत्री से और एक आ रही है केदारनाथ से। जो मटमैला सा रंग है वो केदारनाथ से आ रहा है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है ये गंगोत्री से आ रही है। और ये दोनों जब मिलती हैं तब बनती है गंगा नदी। और ये दोनों वहाँ से अलग अलग हैं, बट आगे आके ये गंगा नदी मिल जाती है। अब यहाँ से इसको गंगा नाम भी दिया जाता है। तो इससे हमें एक ये भी सीख मिलती है कि भाई मिलजुल के रहना चाहिए। अगर अलग अलग रहोगे तो दो कहलाओगे, बट अगर एक हो जाओगे तो पावरफुल भी बनोगे और सक्सेसफुल भी। तो अब अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। प्रयाग से आगे निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं था भाई, बहुत अच्छी जगह है और बड़ा शांति मिलती है वहाँ पे। और क्या करें, हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, हम एक ही गाड़ी लेके चले थे घर से, तो हमें आगे निकलना पड़ा। ओह ये क्या चल रहा है, क्योंकि यार हम टाइम पे अगर नहीं पहुँचेंगे ना तो अंधेरा हो जाएगा और फिर अंधेरे में बाइक चलानी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, वो भी मतलब पहाड़ों पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वैसे तो प्लेन एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों पे थोड़ा सा रिस्की है। तो कोशिश हमारी यही है कि उजाले में मंदिर तक पहुंच जाएं। तो बाकी नज़ारे कैसे हैं आप बताइए कमेंट्स में। और भाई मतलब मैंने केदारनाथ का जो रोड है और बद्रीनाथ का जो रोड है, कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा सा बद्रीनाथ का ज़्यादा ठीक लगता है। मतलब दोनों ही अच्छे हैं पर मुझे पता नहीं क्यों बद्रीनाथ का ज़्यादा ठीक लगता है। और मैं जब सबसे पहली बार ही आया था जब कॉलेज के टाइम पे, तब यहाँ का रोड ओहो भाई वो हाल, मतलब वो ज़मीन थी और आज ही आसमान है, ये अंतर था दोनों का। फिर देवप्रयाग हमारे राइट हैंड साइड में आ गया, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। भाई साहब मज़ा आ रहा, फुल मज़ा आ रहा इस टाइम और थकान बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं रात भर का जगा हुआ था और राइड करी बहुत अच्छी खासी। अभी हम श्रीनगर से थोड़ा सा पहले हैं और यार थोड़ा सा ना हेडेक हो रहा था, इस वजह से स्टे लिया और दिखाता हूँ कुछ। भाई क्या ही चीज़ बना रखी है यार ये, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल थकावट नहीं होने दे रही, बिल्कुल भी झोट्टा ही है, झोट्टा बिल्कुल। 10 मिनट को खड़ा कर दो फिर लेके चल दो, ऐसा लगता है कि कहीं से चले, बिल्कुल घर से ही चले, बिल्कुल थकावट नहीं होने दी इसने। और हम रुक गए थे एक होम स्टे में, ये होम स्टे है, दिखाता हूँ आपको। भाई बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हमें। इन्होंने हमें मतलब मैंने बोला था हमको कि 4-5 घंटे सोने के लिए चाहिए, तो उन्होंने हमें 500 रुपये में दे दिया था रूम जो है। और काफ़ी ठीक है और अच्छा साफ़ रूम है, दिखाता हूँ आपको। ये इनके रूम बने हुए हैं होम स्टे टाइप। ये कुछ इस टाइप का व्यू है बालकनी के बाहर, खेती है, बड़ा सही व्यू है, बिल्कुल बालकनी के बाहर ही है। मुझे लग रहा है बद्रीनाथ सबसे ज़्यादा ही दूर है, आपका केदारनाथ से भी दूर है, हेमकुंड साहिब से भी दूर है। दूर तो है पर दूर का वो फ़र्क नहीं पड़ता जब रास्ते ऐसे हो ना। अच्छा ये रास्ते ऐसे हैं कि आप इन पर आराम से क्रूज़ कर सकते हो 60-70, मैं थोड़ा सा स्लो ही चला रहा हूँ पर 60-70 आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो। रास्ते हैं इस लायक। हाँ बस ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में मोड़ आ जाता है, पहाड़ के है ना, पर रास्ते बड़े सही है जैसा कि आप देख ही रहे हो वीडियो में। अब थोड़ी सी धूप हो गई है, थोड़ा गर्मी फील हो रही है, वरना सुबह से मौसम बड़ा सही था यार। इतने व्यू है ना यहाँ के, इस रास्ते के इतने व्यू हैं, मैं छाट के दिखा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कौन सा ना दिखाऊँ कौन सा दिखाऊँ। देखो पहाड़ इतने सेक्सी हैं यहाँ के यार।
थोड़ा सा रुका हूँ क्योंकि इस व्यू को देखकर मैं खुद को रोकने से रुक नहीं पाया। क्यों भाई, अलग ही व्यू है, अलग ही। इतना शांत, इतना सुकून दे रहा ना ये। इसमें चहल पहल भी है पानी में और शांति भी है। टाइम होता तो ज़रूर नीचे जाता, पर हमें आगे की तरफ बढ़ना है तो आगे की जर्नी करते हैं कंटिन्यू। फ़िलहाल हम श्रीनगर में हैं, अब श्रीनगर से आगे बद्रीनाथ की तरफ चलते हैं। जय बद्री विशाल। चुकी है राइड, हमारे किलोमीटर्स हो चुके हैं 333.9, मतलब हमारे 333 किलोमीटर हमारी जर्नी के कंप्लीट हो चुके हैं। श्रीनगर में है अभी। अब यहाँ से 200 से थोड़ा सा कम रह जाता है बद्रीनाथ। हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, 5 बज चुके हैं और खींचनी पड़ेगी। अब अलग ही फील दे रही है ये रास्ते, ये मौसम, पहाड़ियाँ और ये नदी। सुकून का एक कंप्लीट पैकेज है। तो आओ, बुला रही है ये पहाड़, बुलाते हैं, ये नज़ारे बुलाते हैं और इसी के लिए आते हैं लोग। आओ आप भी, मैं तो कहता हूँ कि आओ, चाहे कैसे भी आओ, चाहे अपने ट्रांसपोर्ट से आओ, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, बट आओ ज़रूर, निकलो ज़रूर। बद्रीनाथ ही रह जाता है यहाँ से 193, केदारनाथ है यहाँ से 125 किलोमीटर। बाबा केदार के दर्शन हमने किए थे पिछले साल, दोबारा बुलाएंगे, दोबारा जाएंगे बाबा की हाजिरी लगाने। आज हम बद्री विशाल जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऋषिकेश के बाद दूसरा बड़ा शहर है श्रीनगर। श्रीनगर ये उत्तराखंड वाला, जम्मू वाला नहीं, उत्तराखंड वाला, क्योंकि उसके बाद इतना जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे देखी है मैंने, काफ़ी बड़ा है ये। ऋषिकेश के बाद मुझे लगता है सेकंड नंबर पे आता होगा। तब से हम श्रीनगर में ही चल रहे हैं। और पहले हमने सोचा था कि हम श्रीनगर में स्टे करेंगे, बट बॉडी ने अलाउ नहीं किया। और भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता वाइल्ड ट्रैवलिंग, कि अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है और आप फिर भी स्ट्रेच कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता, खासकर जब आप बाइक राइड कर रहे हो। तो हमने फिर एक होम स्टे में स्टे कर लिया था, जैसे कि आपने देखा होगा। और भाई बहुत कोजी स्टे था। देखो 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 सामने भाई स्केट्स पे जा रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मतलब और किसी को क्या एक्सक्यूज़ चाहिए, स्केट्स पे जा रहा है ये। तो ये वाला जो पैच है ये बेसिकली धारी देवी वाला, धारी देवी मंदिर जो है, 4 धामों की देवी कहा जाता है उनको। और ये यहाँ से उनका जो मंदिर है वो 8-9 किलोमीटर रह जाता है। तो ये डैम है, यहाँ से पानी रोकते हैं और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। वाटर एक्टिविटीज़ में बोटिंग वगैरह कराई जाती है। यहाँ से बद्रीनाथ रह जाता है 185 किलोमीटर बस। तो चलिए धारी देवी माता के मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर अपने आगे बद्रीनाथ मंदिर की तरफ चलेंगे। धारी देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, पर ये रास्ते भूलने वाले नहीं हैं। आप इन रास्तों को भूल नहीं सकते अगर आपने यहाँ का ट्रैवल किया है, स्पेशली बाइक से। देख रहे हैं आप, तो अलग ही जुनून है ना भाई बाइक राइडर्स का, और मैं आज फील कर पा रहा हूँ। तो ये रास्ते भूलने लायक नहीं है। आप इनको एक बार अगर यहाँ पे आके आपने ट्रैवल किया तो आप कभी नहीं भूल पाओगे इनको। मैं तो नहीं भूल पाऊँगा। दोस्तों हमारी जो ये यात्रा है ये पहुंच चुकी है धारी देवी माता की मंदिर की तरफ। तो दर्शन तो नीचे नहीं करने जा पाएंगे, क्योंकि नीचे जाके फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा। हमें आगे भी निकलना है बद्रीनाथ। मंदिर की मान्यता मैं बताता हूँ आपको। मंदिर की मान्यता ये है कि माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिला है माता की, वो अलकनंदा नदी में बहते हुए खुद आई थी। और किसी को सपने में आके उन्होंने ये दर्शन दिए थे कि मेरी जो मूर्ति है, जहाँ पे जिस पत्थर पे रुकी हुई है उसी पत्थर पे मेरे मंदिर की स्थापना हो। धारी देवी मंदिर को 4 धामों की
देवी भी कहा जाता है और यही देवी रक्षा करती हैं। तो जय हो धारी देवी मैया। अब यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। जय माता की। तो दोस्तों ये है माता धारी देवी मंदिर के लिए भीड़, बहुत मान्यता है मंदिर की, माता की बहुत मान्यता है। और जैसा कि मैंने आपको मंदिर दिखाया, हम जाते ज़रूर माता के दर्शन करने के लिए। मैं पिछले साल जब बद्रीनाथ आया था, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो माता के दर्शन किए थे। ये गेट है मंदिर का। जय हो माँ धारी देवी, जय हो माँ धारी देवी। पर हम लेट हो जाएंगे इस वजह से हमने माता को नमस्कार करके आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करी है। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है माता की। आप कभी आना तो कोशिश करना कि मंदिर ज़रूर आओ। रास्ता शुरू हो गया। अरे रुक जा, अच्छा थोड़ा सा नैरो रास्ता शुरू हो गया। और अभी तो बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग हो गई थी, मतलब इतना भी वो नहीं हुआ कि मैं कैमरा ऑन कर सकूं। छोटी सी थी बट बढ़िया हो गई। हमें निकल जाना दो। अच्छा निकलने थोड़ी देगा ये भी तो राजस्थान नंबर का है। और मैंने इस रूट पे जितनी भी रॉयल इनफील्ड देखी है, मेजॉरिटी मैंने मेट्योरी देखी है। पता नहीं क्यों मुझे मेट्योरी दिखाई दे रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चार धाम यात्रा के लिए अंडर टनल्स पे काम चल रहा है। देख रहे हो आप सामने, तो पहाड़ों के बीच में ये टनल्स बन रही हैं। तो ये वही टनल्स है। ये जब आप चार धाम यात्रा की तरफ आओगे तो ये बहुत सारी टनल्स दिखेंगी आपको। इन पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पहाड़ों के बीच में से रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये वाइट कलर की जो जा रही है, ये है हरिद्वार से बद्रीनाथ। ऐसे ही हरिद्वार से केदारनाथ की भी चलती है। केदारनाथ वाली खैर आपको पहले उतार देगी, पर बद्रीनाथ की है, बद्रीनाथ तक जाती है। तो आप ऐसी बसेस से भी आ सकते हो। आप हरिद्वार पहुँचो, ऋषिकेश पहुँचो, कनेक्टिविटी यहाँ दोनों से मिल जाएगी आपको। मतलब अगर आपको केदारनाथ बद्रीनाथ आना है तो हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं भी पहुँच जाओ, और बस ले लो, टैक्सी ले लो, स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इनसे भी आ सकते हो। बस आना है। आना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बद्रीनाथ के लिए हमें जाना सीधा, केदारनाथ के लिए आपको नीचे मुड़ना पड़ेगा। वो आप सामने पुल देख रहे हो, उसके थ्रू जाते हैं। तो अपने को चलना है सीधा। ये रास्ता है जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ से हमें ये पड़ गया हमें रुद्रप्रयाग। केदारनाथ जाने वाले नीचे को चले जाते हैं। ये जो आप येलो कलर का पुल देख रहे हो, इस पे से होते हुए उधर को निकल जाते हैं, ये राइट हैंड साइड में। और बद्रीनाथ जाने वाले यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो हम चलते हैं सीधे। जय हो बद्री विशाल। आएंगे तो ऋषिकेश बड़ा शहर है, फिर उसके बाद जो ज़्यादा आबादी वाला है वो है श्रीनगर, और अब उसके बाद ये है रुद्रप्रयाग। यहाँ की भी अच्छी खासी कैपेसिटी है लोगों की। तो अभी हम रुद्रप्रयाग में चल रहे हैं, उसके बाद आगे बद्रीनाथ की तरफ। तो वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट देना अपना, ताकि हम आगे और ऐसी ही सीरीज़ को अपने को कंटिन्यू करें और बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह जाएं और आपको भी घुमाएं इसी कैमरे की मदद से। चलिए चलते हैं आगे। देखो ये वही बस है हरिद्वार वाली, हरिद्वार बद्रीनाथ, ऐसे बसेस बहुत चलती हैं। तो आप इनसे भी आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है बाइक गाड़ी से ही आना। और बहुत इजी ऑप्शन है ये बस वाला, बहुत चीप है, सस्ता है और इजी भी है। यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, फील हो रही है कि हाँ यहाँ चढ़ाई है। ना व्यू और प्यारा हो गया है। देखो थोड़ा सा रश भी कम हो गया रोड पे। सामने का व्यू देखो, और साथ में नीचे अलकनंदा नदी बह रही है हमारे साथ साथ। लंबा स्ट्रेच पड़ रहा है, 150 किलोमीटर के करीब
अभी बचता है बद्रीनाथ मंदिर और मुझे लगता है अंधेरा हो जाएगा और 11-12 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। पर ये नज़ारे, ये सुनहरे रास्ते, ये मंजिलों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुकून देते हैं तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी परेशान चित्त को। मंजिल को जानते हैं कि वहाँ जाए के लोग ठहर जाते हैं, बट ये रास्ते ठहरने भी नहीं देते और खुद को भूलने भी नहीं देते। अंधेरा होने लगा है, हमें बिना रुके या कम रुके चलना होगा। जय बद्री विशाल। यहाँ से हेमकुंड साहिब है 111 किलोमीटर और हमारे बद्री विशाल हैं 136 किलोमीटर। बहुत खींच लिया हमने, बस 136 और खींचना है जल्दी जल्दी, फिर हम धाम पहुँच जाएंगे, फिर आपको धाम के दर्शन कराता। और टाइम हो रहा है 7:30 और पहाड़ों में तो वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। 7:24 हो रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, फॉग लाइट जल चुकी है। थ्रो बहुत ही बढ़िया आ रहा है फॉग लाइट का, क्योंकि मुझे मतलब मेरे को लगता है कि यार बिना फॉग लाइट के ना ड्राइविंग इतनी इजी नहीं होती है, मेरे लिए तो स्पेशली। रात का ट्रैफिक है, देखो गाइस कितनी प्यारी लगती है यार ये पहाड़ों पर रात को लाइटें जलती हुई। ऐसा लगता है जैसे तारे नीचे ही आ गए हैं। एक सामने से ये उल्का पिंड आ रहा है। और इसी के साथ हमारी आज की राइड के 400 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल अंधेरा, तो मन तो है आपको बहुत कुछ दिखाऊं, बट मुझे भी कुछ नहीं रहा, तो मैंने जस्ट ऐसे ही वीडियो ऑन कर ली। सो जस्ट आप एक बार रात का भी व्यू देख लोगे कैसा होता है यहाँ का रात। भाई रोड ना सच में दिल खुश हो गया यार यहाँ की रोड देख के। मैं मतलब 50, 60, 70, 60, 70, 60, 70 ऐसे आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ। जहाँ बस थोड़ा सा जब मोड़ आता है तब रुकना पड़ता है, वरना बढ़िया एकदम बढ़िया। सामने वाला जब आंखें बंद कर लेता है ना इसे देख के, तब लगता है कि हाँ ठीक है। और अभी तो मैंने लो बीम जलाया हुआ है, हाई बीम इसका ऑन ही नहीं करा है। हाईवे भी बड़ा सही है इसका। चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। मंदिर रह गया है अब यहाँ से सिर्फ 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर में हमें लग जाएंगे, अगर हमें जाम वगैरह नहीं मिला तो। अभी पीछे एक जगह चाय पी थी तो उसने बताया कि जोशीमठ में जाम लगा हुआ है, तो जाम का तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते कि कितना टाइम लग जाए। पर अगर जाम नहीं लगा होगा तो हम 2-1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। जय बद्री विशाल भाई, दर्शन बहुत प्यारे हुए, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा रश है जैसे कि आप देख सकते हो, रश तो है बट भाई दर्शन बहुत अच्छे हुए। मौसम देख रहे हो, बादल मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, चारों तरफ बादल हो रखे हैं। दर्शन बहुत प्यारे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आप भी जल्दी से प्रोग्राम बनाओ बद्री विशाल आने का। जय बद्री विशाल।